रिटेल की दुनिया में जबरदस्त जंग चल रही है। इस मुकाबले को अगर एक टाइटल देना हो तो यह है सुपरमार्केट वाला बनाम सुपर ऐप वाला। मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि इस लड़ाई में फायदा कंज्यूमर का हो रहा है, लेकिन अभी किसका पलड़ा भारी है? ऑनलाइन रिटेल का दबदबा जिस तरह बढ़ रहा है तो क्या ऑर्गेनाइज रिटेल या कहे कि सुपरमार्केट वाला की स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही? कहां चूक रहे हैं सुपरमार्केट वाला? इन्हीं सवालों के जवाब दे रहे हैं दामोदर मल की नई किताब सुपरमार्केट वाला। दामोदर मल रिलायंस रिटेल के सीईओ हैं और इस बिजनेस को बखूबी जानते हैं, कंज्यूमर के दिल दिमाग को समझते हैं। साथ में ही ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में धमाल मचाने वाले लोकलबनिया.com के फाउंडर करण मेहरोत्रा अभी हमारे साथ जुड़े आज के खास कार्यक्रम में, जो ऑनलाइन शॉपिंग के क्रेज और उनके बिजनेस के चलने की वजह बताएंगे। मेरे साथ है बीएस नागेश, जो रिटेल चेन शॉपर स्टॉप के वाइस चेयरमैन है, लेकिन आज इस मुकाबले में रेफरी के रोल में है। नागेश साहब, सबसे पहले और अब रेफरी है यहाँ पर, तो इम्पार्शियल, इस मुकाबले में कौन आगे है बाउट में? देखिए, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, ऑनलाइन आगे है। जहाँ तक कंज्यूमर का सवाल है, नहीं, अगर आपसे बात हो रही है तो हम वहीं से शुरू करेंगे। और जहाँ तक मीडिया का सवाल है, ऑनलाइन बहुत आगे है। जहाँ तक कंज्यूमर का सवाल है, जब वो रेंज की बात करते हैं तो शायद वो ऑनलाइन जा रहे हैं। जहाँ वो सिलेक्शन की टच, फील, एक एम्पैथी और एक कस्टमर के साथ रिलेशन की बात करते हैं तो शायद वो ऑफलाइन में है। और जहाँ तक धंधे की बात है वो भी ऑफलाइन है, दामोदर जी की तरफ है। और जहाँ तक मुनाफे की बात है वो भी शायद इसी तरफ है। तो अगर इस तरह देखो तो पलड़ा बराबर ही है, मुनाफा इधर है, धंधा इधर है, कस्टमर्स उधर हैं और बखूबी उन लोगों का नाम भी उस तरफ है। अच्छा, जहाँ कस्टमर्स हैं वहाँ आज नहीं तो कल सारा बिजनेस और मुनाफा नहीं जाने वाला? देखिए, ऐसा कहीं हुआ नहीं है। मैं पिछले 15 साल से, जब से ऑनलाइन का वॉर शुरू हुआ है और पिछले 5 साल में जो बहुत ही तेजी आई है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि 10 या 12% से ज्यादा बिजनेस ऑनलाइन में चला गया हो और ऑफलाइन वालों को ज्यादा झटका लगा हो। और ये चीज आप बहुत सी चीजों में देखो, आप चाहे वो रेलवेज में देख लो, चाहे आप ट्रैवल में देख लो, वहां पर जहां सर्विसेज की बात है वहां मूव हुआ। जहां प्रोडक्ट की बात है, बड़े बड़े देश यूएस और अगर आप यूरोप की बात करें तो 10-12%। तो मेरा मानना है कि इंडिया में भी आपको 10, 15, 20% तक जाएगा, बिकॉज इतने अपॉर्चुनिटीज हैं। 13 मिलियन रिटेलर्स। नंबर्स को देख लें, इस वक्त पूरे जो रिटेल बाजार है उसका सिर्फ 1% ऑनलाइन वालों के पास है, यानी लोकलबनिया.com और ऐसे दूसरे ई कॉमर्स साइट्स के पास। बाकी सब आपके रिटेल चेन्स के पास है, यानी इस तरफ है। लेकिन ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो ये 35 से 40% के रेट पर ग्रो कर रहे हैं। और इसीलिए शायद दामोदर जी आप लोग थोड़ा सा डर गए हैं, कोर्ट जा रहे हैं, ब्रांड्स को कह रहे हैं कि यहां मत बेचो। ब्रांड्स आकर कह रहे हैं अच्छा आप ऑनलाइन खरीदोगे तो आफ्टर सेल सर्विस नहीं देंगे। अब आर्म ट्विस्टिंग तक आ गई है बात। असली चीज तो ये है कि हम दोनों के अलावा बहुत बड़ा मार्केट है जो कि किराने वाले हैं या एंटरप्रेन्योर रिटेलर्स हैं। अभी भी असली पावरफुल तो वो लोग हैं। अच्छा, इस फाइट में लेकिन वो है नहीं। इस फाइट में वो नहीं। तो अब अपनी बात। तो अगर मैं बम्बई शहर में मैं ग्रोसरी बेचता हूँ, भले ही मैं सुपरमार्केट वाला हूँ, किराने वाला हूँ या लोकल बनिया हूँ, तो आज भी किराने की तरफ से भी 40% मेरा सेल होम डिलीवरी से होता है। ओके। तो सुपरमार्केट ने क्या किया, किराना का जो दुकान है उसको मॉडर्नाइज किया। अब नए प्लेयर्स आए हैं जो कि वो होम डिलीवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस है, उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। कस्टमर तो बखूबी दोनों तरफ चलता है, कभी लाला जी के पास चले गए और अपनी शॉपिंग कर ली, कभी पर्ची भेज दी उनके यहाँ, कभी फोन कर दिया। तो कस्टमर को आने जाने में कोई फुर्सत वाली बात नहीं है। अब नए लोग आए, होम डिलीवरी कर रहे हैं, हम तो डटे हुए हैं अपनी जमीन पे। मेरा सवाल आपसे था कि इतने इनसिक्योर क्यों नजर आ रहे हैं ट्रेडिशनल रिटेल कंपनियां जिनका इतना कारोबार है, इतना पैसा लगा हुआ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे नए प्लेयर से आप लोग क्यों डर गए हैं? डर नहीं है, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि दोनों का विकेट सेम हो, ताकि एक सा खेल हो, लेवल प्लेइंग फील्ड पे खेल हो, फिर गेम में मजा भी
आता है। इनके लिए कुछ एक्चुअली मैं उसके पास जाने से पहले जिन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये वो क्रिकेट का मैच है जहां पर कि दोनों लोग मिलकर कंज्यूमर को सर्व कर रहे हैं। पिच एक है, बॉलिंग दोनों एंड से हो रही है, तो इनका ये कहना है कि दोनों एंड से जब बॉलिंग हो तो बराबर होनी चाहिए। पर मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कुणाल के लिए कि जिस तरह से आप ऑनलाइन में जिस तरह से आप आ रहे हो, आप कस्टमर को कब तक प्राइस डिस्काउंट देके जो उसको रिझा सकोगे और कब तक उसको जो है आप इस तरह से सर्व कर सकोगे। एक दिन आएगा जब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो जिन लोगों ने कंपनी में रिसोर्सेज डाला है, उनको कैसे आप सर्व कर सकोगे। अगर आप ऑनलाइन ग्रोसरी की बात करें तो जो डिस्काउंट आपको ऑनलाइन मिलते हैं वही डिस्काउंट आपको ऑफलाइन भी मिलते हैं। ऑनलाइन आप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि कन्वीनियंस है, डिलीवरी हो जाती है। इस कैटेगरी में जिसे हम नॉन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं वो आपके घर पे आ जाते हैं, यही आप हर हफ्ते हर महीने सेम प्रोडक्ट्स लेते हैं। सो जहाँ तक हमारा है, ऑनलाइन में आपका रिपीट परचेज होगा, आप शायद फिजिकल रिटेल में आपको नए प्रोडक्ट्स मिले, प्रोडक्ट डिस्कवरी हो, टच एंड फील हो। बट जो काम 90% लोग अपना काम समझ के करते हैं उसमें तो उनको आसानी की जरूरत है और वहाँ ऑनलाइन आ सकता है। जहाँ तक डिस्काउंट की बात है, वही डिस्काउंट आपको बाय वन गेट वन फ्री ऑफलाइन स्टोर्स में भी मिलते हैं। हाँ, शायद आपको छोटा किराना की दुकान में ना मिले। इनका सवाल था कि आपके इन्वेस्टर्स और आपके मतलब आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट localbanya.com जितने इतने करोड़ों रुपए डाले हुए हैं, हजारों करोड़ रुपए, एक दिन तो वो कहेंगे भाई मुनाफा कहाँ है, कब तक आप डिस्काउंट में लोगों को बेचते रहोगे सामान। सो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर फिजिकल रिटेल में मुनाफा है तो ऑनलाइन रिटेल में भी है, क्योंकि जो डिस्काउंट फिजिकल रिटेल में मिलता है वही ऑनलाइन में मिलता है। फिजिकल और ऑनलाइन में फर्क ये है कि जहां फिजिकल ने जो 20 साल लगाया है करने को, वो ऑनलाइन इंडस्ट्री अगले 3 साल में कर पाएगी। एंड जहां आपको अपॉर्चुनिटी है इतना फास्ट ग्रो करने का, वहां आपको पैसे लगेंगे और वही इन्वेस्टमेंट्स रेज हुए हैं। मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि 3 साल में जो 20 साल में नहीं हुआ वो हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले अगर 20 साल देखो तो जो मॉडर्न रिटेलर्स है अपने आप को, या सुपरमार्केट वाला जो, वो आज भी 5 से 8% शेयर है। अभी भी 90 से लेकर 93-94% जो हमारे किराने वालों के पास ही है। तो आप कुछ भी कर लो इस देश में, जहां पर कि 1,30,00,000 छोटे किराने वाले हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों को इस चीज को पेनिट्रेट करने में बहुत समय लगने वाला है। और अगर आप देखो कि आप क्यों जाते हो, आज इंडिया में 100% में से 35% लेडीज काम करें, 65% आर स्टिल एट होम। तो ये जो आप बात कर रहे हो कि, और उनके लिए एक जरिया भी चाहिए, तो शॉपिंग केवल इसलिए नहीं होता है, वो जाके वहां पर वो चावल में हाथ डाल के चावल को ऐसे ऐसे छान के देखती हैं, वो सब ऑनलाइन में आप नहीं कर सकते। तो इट्स ऑल्सो एन एंटरटेनमेंट, ऑल्सो द वे ऑफ देयर एक्चुअली शॉपिंग। फिगर्स आप लोग के साइड पर हैं, लेकिन दामोदर जी, क्या जो असली फाइट है वो कैपिटल और एम्प्लॉयज के साथ प्रीमियम कस्टमर्स के लिए भी है? जिनके पास टाइम नहीं है वो अलग चीज है। सबसे बड़ी बात है, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, वो ये है कि हम डिस्काउंट नहीं देते हैं। डिस्काउंट के अलावा और कुछ देते हैं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। आजकल तो कुछ दिखता नहीं है, सारा जो पेपर में भर भर के जो आता है वो यही है कि मैंने बोला वही डिस्काउंट जो ऑफलाइन मिलते हैं हम भी वही देते हैं। मुझे याद आता है 10 साल पहले जब तब भी मैं सुपरमार्केट वाला था, 10 साल पहले, तब टेट्रा पैक जूसेस आए थे। तो शुरुआत में जब आए थे वो बाय वन गेट वन फ्री की तरह से आए थे। खूब लोगों ने भर भर के लिए, लोगों का रुझान हो जाता है उस तरफ जाने के बाद। उसके बाद आए थे ब्रांडेड बासमती चावल, वो भी बाय वन गेट वन, अलग अलग हर 3 महीने बाद नए ब्रांड्स आते थे और बोलते थे हमें बाय वन गेट वन फ्री पे ले जाइए। लोगों की आदत बनती गई और अब वो धीरे धीरे वो नई कैटेगरी बनती है। अभी ये लोग वो बाय वन गेट वन फ्री वाले मोड में है। कस्टमर की मौज है। 2 साल बाद में कौन सा ब्रांड आता है आप देखेंगे, हम देखेंगे। नहीं तो ये आप साफ बोलिए ना, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस रेट पर वो लोग डिस्काउंट्स दे रहे हैं ये लास्ट नहीं कर सकते हैं, और ये बात खुलकर कई लोग कह रहे हैं कि आप लोग का जो मॉडल है इस वक्त सस्टेनेबल नहीं है। जैसे दामोदर जी बोल रहे थे, ब्रांड्स आते थे 10 साल पहले महीने में 5 ब्रांड आते थे, आज की तारीख में महीने में 50 ब्रांड आ रहे हैं। अब उन ब्रांड्स का प्रेफरेबल ऑप्शन है ऑनलाइन जाके टाई अप करना, क्योंकि ऑनलाइन से उनको एक्सपोजर ज्यादा मिल सकता है। सो ब्रांड्स आके अपना ही बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं, तो हम वो कस्टमर को क्यों नहीं ऑफर करेंगे। जैसे ही ब्रांड्स
10 साल पहले फिजिकल ऑर्गेनाइज्ड सुपरमार्केट्स में ऑफर्स डाल रहे थे, बाय वन गेट वन फ्रीज कर रहे थे, वही ब्रांड्स आज भी ऑनलाइन कर रहे हैं हर बार जब वो नया प्रोडक्ट लाते हैं। सो जो वायबिलिटी फिजिकल रिटेल मॉडल्स में है वही वायबिलिटी ऑनलाइन रिटेल मॉडल आप लोगों का सस्टेनेबल है? हाँ जी है नागेश साहब? हाँ, एक्चुअली देखो, अगर आप करंट की एक बात तो मैं मानूंगा, और दूसरी चीज बिजनेस मॉडल के अलावा एक चीज ये है कि इन लोगों ने ऑलमोस्ट रिटेल को और सप्लाई चेन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज अगर आप हमारे देश में देखो तो लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो एंटरप्रेन्योर शायद मॉडर्न रिटेल में उनको वो जगह नहीं मिलती, या जगह मिलती तो बहुत महंगा जगह था। इन लोगों के लिए इन लोगों ने एक पूरा चैनल खोल दिया है। तो अगर ये लोग इतना बेच सकें कि ये 5, 10, 15% शेयर अगर इंडिया का उठा सकें तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये तो मैं करण की बात मानता हूं कि इससे इतना फर्क आएगा कि इट विल रियली ग्रो द होल एसएमई सेक्टर ऑफ इंडिया। फार्म सेक्टर को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि ब्रिक एंड मॉर्टर एक 10%, 15% पेनिट्रेशन कर सकता है, जबकि ऑनलाइन जो आज 1000, 10,000 टाउन्स में जा रहा है। तो वो तो मैं मानता हूं, पर ये बात कि ये डिस्काउंट इतना देने के बावजूद भी ये मॉडल अपने आप में सक्सेसफुल होगा, मैंने तो एक्सेल शीट में मैं नहीं कर पाया। तो एक्सेल शीट में मैंने ट्राई किया कि यहाँ कर दूं, वहां कर दूं, शायद प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो जब वो एक्सेल में नहीं बन रहा है तो रियलिटी में तो देखना पड़ेगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच। सो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी ऑनलाइन में अगर आप देखना चाहे, आज भी फिजिकल मॉडर्न रिटेल में भी बहुत कम प्लेयर्स हैं जो प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। सो वही टाइम जो फिजिकल में लगता है वही टाइम ऑनलाइन में भी लगेगा। बट आज अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस जो अक्रॉस मल्टीपल सिटीज स्केल अप हो चुकी हो उनको पूछेंगे, अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि हमें अगले 5 साल तक हर साल हर महीने 20, 30, 40% ग्रोथ करना है, एंड दैट विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। सो इसके लिए वी आर रेडी टू पुट इन द कैपिटल, बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में वायबल प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। नागेश जी इतने कन्विंस नहीं नजर आ रहे, दामोदर जी भी नहीं, लेकिन इस पर और चर्चा करने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से लौटकर हम ये भी बात करेंगे कि आगे ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे दोनों के साथ कम्पीट करते हुए भी साथ साथ भी आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर सुपरमार्केट वाला। मैं नागेश तमन्ना के साथ में आज इन दोनों को भिड़ाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। ये एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन रिटेलर। इससे पहले कि हम और आगे बात करें, करण मेरी आपसे एक क्वेश्चन है। आप ये बताओ कि फाइनली इस रेस में आप कस्टमर के पॉकेट में हाथ कैसे डालोगे, क्योंकि इनका हाथ तो ऑलरेडी है, ये पुराने लोग हैं। आई थिंक हमारी उंगलियां धीरे धीरे घुस रही है, हाथ घुसने में टाइम ज्यादा नहीं है। जो कस्टमर की हाथ निकालेंगे तब ना, दामोदर हाथ निकलेगा आपका इनका हाथ जाने के लिए। मैं तो दूसरा डालने के कस्टमर के 2 पॉकेट होते हैं, एक में शायद उनका हाथ हो, दूसरा तो अभी खाली है। अगर आप ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन देखें तो ऑफलाइन मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ने पिछले 15 से 20 साल में अब तक 5 से 8% ही पेनिट्रेशन किया, ये आपने बोला। मैं उसे तो नहीं बोलूंगा कि हाथ पॉकेट में है, मैं बोलूंगा उनकी भी उंगलियां ही हैं अब तक पॉकेट में, हाथ घुसना बाकी है। हमारी तो अभी शुरू हुई है, अगले 2-3 साल में हमारा हाथ भी बैठना चाहिए। आई थिंक जहां ऑफलाइन कुछ चीजें नहीं कर पाई हैं वो है कस्टमर की समझ। जो कस्टमर की समझ ऑनलाइन प्लेयर्स ला सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास डेटा आता है, हमारे पास कस्टमर्स की जानकारी होती है। हर कस्टमर के लिए हम एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से। वहाँ हमारी लंबी रेस में जीत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, वो है हमारा सबका प्यारा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन इस देश में हो रही है, बड़े शहरों में होने लग गई है, बहुत जल्दी छोटे शहरों में। और जो ये स्मार्टफोन है, जब स्मार्टफोन और 4G कनेक्शन अफोर्डेबल हो जाएंगे, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा दूर का टाइम नहीं है उसमें, तब हर एक ऑनलाइन प्लेयर हर कस्टमर के साथ 24 घंटा घूमेगा उसके पॉकेट के अंदर। कि केवल मोबाइल से हो जाएगा? रिटेल इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। मैं ये नहीं सोचता हूँ सिर्फ मोबाइल से होगा। आई थिंक हमारा ये ओपिनियन है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल रिटेल ने पिछले 20 साल में किया है, दैट इज ट्रेमेंडस। उसके बिना ऑनलाइन प्लेयर्स भी सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन जहां कमियां हैं फिजिकल ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में, हमें वो पूरे करने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ ऑनलाइन या डिजिटल चैनल्स से पूरी होती है, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली तमन्ना, अगर आप ये देखो, इनको ऑफलाइन में आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इनको ऑनलाइन में आने के लिए कम मेहनत करना पड़ेगा। तो इस लड़ाई में
एक दूसरे का हाथ भी काट सकते हैं लोग। यही बात है कि ये पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है, पहुंच है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत तंग किया है। दामोदर जी, क्या ऐसी जो हर जगह बताई जा रही थी कि पिछले दिवाली मॉल खाली पड़े हुए थे, जब भी इन लोग के सेल्स होते हैं, ग्रेट सेल्स होते हैं, तो आप लोग की नींद उड़ जाती है। इस फॉर्मूले को क्यों नहीं क्रैक कर पाए? और अब तक जो कोशिशें हो रही हैं, कुछ ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल फ्यूचर ग्रुप ऐप लॉन्च कर रहा है और कह रहा है कि जो भी चीज आपको जितनी सस्ती मिलेगी हम मैच कर देंगे। अब थोड़ी इनसिक्योरिटी नजर आ रही है। इनसिक्योरिटी अभी बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत, जैसा इन्होंने कहा कि हम में से किसी का भी पूरी तरह से मार्केट पे ग्रिप नहीं है। इनसिक्योरिटी, कंपटीशन, इससे हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे, कस्टमर को और ज्यादा रिझाएंगे एंड कस्टमर की जीत इसमें और ज्यादा जल्दी फटाफट होगी। जहां तक बात है, जैसे ये बोल रहे थे ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ये जो कस्टमर जब चीजें खरीदता है ना, तो सिर्फ लेन देन का बात नहीं होती है, सिर्फ दाम कम करने की बात नहीं होती, सिर्फ आपने क्या खरीदा उसको याद रखने की बात नहीं होती। एक रिश्ता होता है, आपसे मिलना होता है, आपसे आंख में आंख डाल के बात करना होता है, नई चीजें आपके सामने सजा धजा के पेश करना होता है। आई थिंक ये जो सारा थिएटर है अबाउट स्मॉल जॉयज ऑफ लाइफ, ये फिजिकल वर्ल्ड में होता है। और जहां तक गेटिंग ऑन टू द स्मार्टफोन की बात है, मेरी एक बात तो पक्की है, आज से 2 साल बाद आप देखेंगे तो यदि ऐप वाले उनकी कतार आप बनाएंगे तो पहले 5 में एक ऐप वाला मैं भी खड़ा हूंगा। मुझे ये पता नहीं कि पहले 5 सुपरमार्केट वाले में ये खड़े होंगे या नहीं। यानी इनसे आपको ज्यादा खतरा है? आई थिंक वो जो कहना चाह रहे हैं, एंड में जीत ऑनलाइन की ही होगी और शायद वो भी ऑनलाइन आ जाए। आई थिंक इट्स अ वैलिडेशन ऑफ आवर बिजनेस मॉडल कि हम ऑनलाइन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आई थिंक मार्केट इतना बड़ा है कि 1 नहीं 5 नहीं 10 ऑनलाइन प्लेयर भी ग्रो कर सकते हैं साथ में। एंड जो जहाँ तक पर्सनल इंटरैक्शन और टच एंड फील की बात है, आई थिंक धीरे धीरे आप बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि ऑनलाइन ग्रोसरी जो इंडस्ट्री है सिर्फ 3 साल पुरानी है जी। अब हमें भी और बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। टच फील पॉइंट्स ऑनलाइन भी शायद आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी आज जिस रेट पे आगे बढ़ रही है, 3 साल बाद कस्टमर कैसे प्रोडक्ट खरीदेगा, आई डोंट थिंक आज ना वो बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। क्या वो परचेज डिजिटली एनेबल्ड होगी? आई थिंक हाँ। अच्छा, लेकिन ये जो पॉइंट दामोदर जी ने कहा, इस पर मैं आपका व्यू चाहूंगी कि कस्टमर के लिए आज भी शॉपिंग एक एक्सपीरियंस है, वो किसी की शक्ल देखना चाहते हैं, स्माइल देखना चाहते हैं। क्या वो थ्योरी आज भी स्टैंड होती है, ये देखते हुए कि काफी हाई एंड प्रोडक्ट्स में लोग ऑनलाइन भी जा रहे हैं? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, शायद उस आंकड़े से काफी चीजें साफ हो जाएंगी। अगर आप टॉप 100 ऑनलाइन ऑफलाइन रिटेलर्स देखो तो आज के दिन में प्रॉफिटेबल वो 60 रिटेलर्स हैं जिन्होंने ओमनी चैनल को अपनाया है। तो आज जो ऑफलाइन वाले हैं, शायद बहुत से लोग हैं जिनका हालत खराब होने वाला है अगर वो कस्टमर के साथ में नहीं चले, और कस्टमर अगर मोबाइल और स्मार्टफोन लेके चल रहा है तो उनके साथ में चलना पड़ेगा। तो ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में आएंगे, और ऑनलाइन वालों को ये देखना है कि इन्होंने कहा ना, जो रोमांस इन्होंने बताया कि कस्टमर के साथ में रोमांस होना चाहिए, इनको भी करना पड़ेगा। बट ओमनी चैनल जो है वो आगे बहुत प्रॉफिटेबल दिख रहा है, और वेस्ट में अगर आप देखो, यूएस में, यूरोप में इट्स बिकम वेरी प्रॉफिटेबल। यूके में लोग बात करते हैं वेट्रोस की, और वेट्रोस बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो मेरे ख्याल से वही आगे एक रूट होगा। कोई कस्टमर अगर ये बोले कि मैं 24 घंटे शॉपिंग करूंगी और उसमें से मैं 12 घंटा ऑनलाइन करूंगी और 12 घंटा ऑफलाइन, तो ये नहीं कह सकते कि मैं ऑनलाइन में नहीं जाऊंगा, और ये नहीं कह सकते कि मैं ऑफलाइन में नहीं जाऊंगा। तो दोनों को काम करना पड़ेगा। एक्चुअली लड़ाई ज्यादा होने वाला है। अभी तक वे लोग एक हाथ से मुक्का मार रहे हैं, अभी तो दोनों हाथ से मुक्का मारना पड़ेगा इनको। अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल जो स्नैपडील का मॉडल है कि वो टाई अप करेंगे रिटेलर्स के साथ, ये आपको लगता है आगे जाने वाला मॉडल होगा? क्योंकि उन्हें ना रेंटल और एम्प्लॉयज और ओवरहेड्स और उस सब का खर्चा, तो जो किराने वाले की आप बात कर रहे थे दामोदर जी, जिनका इतना बड़ा पाए है, ये लोग इनके साथ टाई अप कर लेंगे, आप लोग साइड में बने रहेंगे। जो ऑर्गेनाइज रिटेल है, जो अनऑर्गेनाइज रिटेल है, उनके लिए अब अगली फाइट होगी। जरूर होगी, क्योंकि सर्विस में किराना वाला और एंटरप्रेन्योर रिटेल जो है उसको कोई भी मात नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता हूँ ना वो दे सकते हैं। जितना फुर्ती से आपको सर्विस मिलती है वहां से, उसमें तो कोई बात नहीं दे सकता।
सबसे पहली चीज जो कस्टमर चाहता है ऑर्गेनाइज रिटेल से, भले ही वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो है सेलिब्रेशन ऑफ चॉइस, रेंज, हमेशा अवेलेबिलिटी, रिलायबल अवेलेबिलिटी, नई नई चीजें पाना। आप और हम ये छोटी छोटी खुशियां हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसी से जीते हैं, और वहां पे किराने वाला कहीं कम पड़ जाते हैं। वो वही 500, 700, 1000 SKU जो आइटम बोलते हैं, उसी में दुनिया चलती है। कुछ सालों पहले तक चलता है, मैं आज जो साबुन खरीदा वो अगले महीने भी खरीदूंगा, जब तक वो जिंदगी थी तब तक वो पूरा पड़ जाता था। बट जैसे एस्पिरेशन बढ़ते हैं तब कस्टमर को चॉइस चाहिए। कैसे बैठता है, एक किराने वाले से टाइप करने से होता है, या 100 से करने से होता है, या उनके पीछे डिजिटल वाले हम उनके जैसे, हम जैसे कोई आ जाते हैं, थोड़ा फ्यूचर में देखने की बात है। आज नहीं बता सकते। नहीं, आई डोंट नो कि फ्यूचर में है या नहीं, क्योंकि ओमनी चैनल में आप लोग आ गए हैं कि वो? आई थिंक दोनों आ गए हैं। आई थिंक इवेंचुअली हमें भी ये पता है कि जो मार्केट अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, अगर हम अकेले लड़ने जाएंगे तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, हमारे इन्वेस्टर्स को नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। तो आई थिंक हमें भी थोड़ा फिजिकल रिटेल को आउटरीच देना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और जो किराना वाला हर कोने में, हर घर के 1 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उसे इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस प्रोसेस में। आई थिंक जो फिजिकल रिटेल जो दामोदर जी बोल रहे थे, रेंज, आई थिंक उसमें और एक फैक्टर ऐड होता है प्राइस का। और हाँ, वहाँ शायद ऑर्गेनाइज मॉडर्न ट्रेड रिटेल जीत जाता है जंग, बट जहाँ कन्वीनियंस होती है, जहाँ वो रिलेशनशिप की बात आती है, वहाँ वो किराना वाला हर बार, हर एक कस्टमर अपने किराने वाले से लॉयल है। वो जंग हमें ऑनलाइन में लड़ना है। एंड आई थिंक अगर जो 8% ऑफलाइन ट्रेड ने पेनिट्रेशन किया है, अगर ऑनलाइन 3 साल में भी 8% कर जाए, इट इज अ ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ये फाइट तो है, मुझे लगता है लड़ी नहीं रहे लोग, नहीं, दोस्ती इन लोगों में नहीं, वो दोस्ती तो आई डोंट नो कि जब बिजनेस होगा वहां पर कितनी है। लेकिन नागेश जी, इनसे पूछना चाहिए कि क्यों आपको लगता है कि ऑफलाइन आगे रहेगा, और आप भी इसी का जवाब दीजिए, क्यों आपको लगता है ऑनलाइन आगे रहेगा? एक बात। मेरा बेंचमार्क इसमें एंटरप्रेन्योर रिटेलर है। आई थिंक वो पीढ़ियों से जो रिटेल चल रहा है, वहां पे जो रेशो है कि वहां पे भी आज ये है कि 60% सेल दुकान में होता है और 40% होम डिलीवरी से होता है। ग्रोसरी में मैं 40 तक तो ना पहुंचूं, लेकिन कुछ सालों में अगर मेरे 100 के सेल का अगर मैं 20-25% होम डिलीवरी में करने लग जाऊं, तो मेरे ख्याल से वो जीत होगी। तो फिजिकल वर्ल्ड की अपनी अहमियत तो बिल्कुल रहेगी। आई थिंक ऑनलाइन लंबी रेस में इसलिए जीतेगा क्योंकि जो कस्टमर की समझ और कस्टमर की सोच की समझ ऑनलाइन बिजनेसेस को मिल सकती है, वो ऑफलाइन बिजनेसेस को नहीं मिल सकती। अगर आप कस्टमर को समझ सकते हो, उसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर एक जन की अपने खाने पीने की रिक्वायरमेंट अलग होती है, महीनों के अलग अलग समय पे कभी उनको डिस्काउंट चाहिए होता है, कभी इमीडिएटली कन्वीनियंस चाहिए होती है, तो वो समझ ऑनलाइन प्लेयर्स को आ सकती है हर एक इंडिविजुअल के लिए। एंड आई थिंक वो कस्टमर की तरफ की जो सोच है वो लंबे रन में हमें बेनिफिशियल रहेगी। तो अंत में नागेश साहब, आपने ये पूरा शो शुरू किया था कहते हुए कि कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्या उस पोजीशन से तो आप हटे हैं? नहीं, आज के दिन में तो उस पोजीशन से नहीं हटा हूँ। कंपटीशन अगर है तो वो कैपिटल और रिसोर्सेज के लिए है। आज के दिन में इनको पैसा चाहिए, उनके पास बहुत पैसा है, ओके और लेकिन अगर आप आगे देखो तो मेरे जहन में एक मॉडल इमर्ज हो रहा है। मुझे लगता है कि ये लोग जो है ये हमारे देश के किराना वालों से मिलेंगे और शायद उसके बाद हमारे देश के दूध वाले और पेपर वाले जो घर पे डिलीवर करते हैं उनसे मिलेंगे और एक ये मॉडल बनाएंगे। तो उसके बिना इनका मॉडल 2%, 3% भी पेनिट्रेट नहीं करेगा। और जहां तक इन लोगों के सवाल है, ये तो सारा का सारा टेक्नोलॉजी इनसे चुराने वाले हैं। तो ये लोग पैसा खर्चा करके ये लोग टेक्नोलॉजी बनाएंगे और ये लोग वो टेक्नोलॉजी चुरा के जो है, चुराएंगे मतलब कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अडॉप्ट करेंगे, अच्छा लिफ्ट करेंगे और शायद फिर मिलके जो है आगे देखेंगे। बट कस्टमर उन्हीं के पास जाएगा जो कि कस्टमर को सर्व कर सके। आज के दिन में ऑनलाइन कस्टमर को उतना सर्व नहीं कर रहा। और कहते रहते कस्टमर इज किंग, इस वक्त वाकई कस्टमर इज किंग। तो आप पूरा फायदा उठाइए, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको शॉपिंग करनी है, ये सब बैठे ही हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।